महाराज। सदगुरु कबीर की वाणी है, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोह इच्छा होए, पाए तीनों सौभाग्य। मनुष्य तन सतगुरु मिलन, मोह इच्छा होए, पाए तीनों परम है, पाए सो ना कोई। मतलब मनुष्य देह मिलना कितना बेशकीमती जीवन मिला है, इसकी कीमत हम लोग समझे। मनुष्य तन और दूसरी बात, जीवन इतनी कीमती है, मनुष्य देह क्यों मिला, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। संसार में आदमी या मनुष्य देह में आकर इतने अहंकारी हो गया और इतने भटक गया, ये नहीं कि संसार के लोग ही भटके हैं। सभी कोई जो गुरु भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में अपने जीवन को समर्पित किए हैं, वे लोग ही भटके हुए हैं। देखा जाता है केवल ना कि भक्ति ऊपर की चीज है, इसको अपने अंदर में लेना है। जैसे कोई चीज ग्रहण करे और उसको अगर पचा ना सके, हजम ना कर सके, तो वो शरीर में ताकत नहीं देता है, काम नहीं आता। इसी तरह भक्ति का अंग जो है, उसको जीवन में हम उतारते तो हैं, लेकिन केवल बाहरी रूप से। अगर उसको अंदर जाने दें, उसको पचाएं, तभी वो काम करेगा, तभी वह सुख देगा, शांति देगा। जैसे हम लोग भक्ति को इस रूप से लेते हैं, हाथी का दांत होता है, बड़े बड़े मोटे मोटे दो दांत होते हैं, लंबा लंबा, वह देखने की होती है, लेकिन वह दांत केवल देखने का है, खाने का नहीं। खाने की जो दांत होती है वह छोटा छोटा होता है और अंदर होता है। इसी तरह जो बाहरी कोई भी चीज़ हो, बड़े मठ हो, बहुत बड़ा समाज हो, बहुत चेले हों और आपका बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा मिला हो, हर चीज़ की व्यवस्था हो, ये ठीक है, आपका प्रारब्ध है, आपको मिला है या हमको मिला है, लेकिन इसमें भूलना नहीं। ये सब ऊपर की चीज़ है और अंदर की जो बात, उसको भक्ति को अंदर में लें, तब ये सब बेकार की चीज़ है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बहुत चेले हैं, बहुत बड़ा गुरु जी हैं, बहुत बड़ा मठ है, ये पद प्रतिष्ठा ऊपर की चीज़ है। एक व्यवहार है, प्रारब्ध है, स्वीकारना पड़ता है, लेकिन इसमें तने के भी आसक्त हो गए, मोह कर लिए, मैं अपने आप को बड़े मान लिए, तो ये बंधन हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो अहंकार तनिक भी नहीं होना चाहिए। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है, नन्हे होए के पी, मतलब जो भी माँ की दूध पीता है तो बच्चा बन के ही पिया जाता है, पेट भर के पीते हैं। कहीं हम पानी पीने जाते हैं तो जब तक हम झुकेंगे नहीं तो पानी पी नहीं सकते। इसी तरह यह संसार में जब कल्याण चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, तब आपको छोटा बनना है, विनम्र होना है। जैसे उदाहरण के तौर में हम देखते हैं कि कहीं भी गुरु भक्ति का मतलब होता है, गुरु ऊपर बैठते हैं और शिष्य नीचे बैठते हैं।
ये विनम्रता का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। जब तक हम विनम्र नहीं बनाएंगे अपने आप को तो हर जगह ठोकर ही लगेगा। हमें समझना है बातों को कि फसल लगती है, कहीं भी हम देखते हैं धान, जैसे कि अभी के सीजन में खेतों में धान लगी है फसलें, तो जिसमें दाना भर जाता है वह झुक जाता है नीचे की ओर। उसमें दाना भरा हुआ है, वह वजनदार अंश है उसमें, इसलिए वो नीचे झुक गया। और जिसमें दाना नहीं भरा है पूरा, तो वह सीधा रहता है, तो उसमें कुछ दाना नहीं है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने आप को संसार में बड़ा मानता है कि मैं बड़ा हूँ, तो एक प्रतीक है, समझना चाहिए उनके पास कुछ है नहीं। ज्ञानी तो जिसको सिद्ध पुरुष कहते हैं, हम लोग सद्गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, जिसकी पूजा आरती उतारते हैं, वो साधारण नहीं होते हैं, वो सिद्ध होते हैं, लेकिन देखने में एकदम साधारण सरल स्वभाव का होते हैं। लगता है बच्चा है, बच्चा होना चाहिए, पहले अनजान में बच्चा होता है, लेकिन साहब ने सिखाया कि सब कुछ समझ जाओ, संसार को, अपने जीवन को समझ जाओ। आवागमन से छुटकारा पाने के लिए हमें बंधन क्या है, पहले बंधन का पता लगाएं। दुख क्या है, पहले दुख का पता लगाएं। जब तक हम बंधन और दुखों को नहीं समझेंगे, कहाँ से दुख आ रहा है, कहाँ से मेरी बंधन है, सब को परख कर अपने को सुख की ओर, बंधन का पता रहेगा तभी तो मोक्ष की काम करेंगे, उनसे मुक्त होंगे। तो इस तरह जहाँ से दुख मिल रहा है, उस दुख को जब तक हम नहीं परखेंगे, संसार के सुख को ही सुख मान ली, और सुख तो दुख है, संसार का सुख तो दुख है, लेकिन उसको सुख मान के पकड़ लेते हैं और बाद में दुख देता है। इसी तरह हमें पता होना चाहिए क्या, कहाँ से दुख मिल रही है, तो हमें सही सही बोध होना चाहिए कि त्याग वैराग करना चाहिए, संसार में उलझना नहीं चाहिए। पद प्रतिष्ठा, मठ मंदिर, ये सब बाहरी की चीज़ है, स्वीकारना पड़ता है, आपको समाज चाह रही है। तो इसलिए कहा गया है नन्हे हुए के भी, जो पहले झुक गया उसको कभी ठोकर नहीं लगता है। संसार में जो अपने को बड़ा मानता है वही दुखी रहता है सबसे ज़्यादा, कि मैं बड़े हूँ, मुझे जितने सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं दे रहे समाज। तो हमें समाज सम्मान दे ना दे, हम सम्मान का भूखा नहीं है। आप अच्छे रहेंगे तो संसार आपको अच्छा कहेगी, सम्मान मिलेगा आपको। कबीर ने यही सिखाया कि पहले समझ लो संसार को, अच्छा से पढ़ लो, संसार एक खुली किताब है, तो जानी बूझी के जड़ होए रहे, सब चीज को समझ लो, अंत में जड़ हो जाओ। जड़ का मतलब अज्ञान बन जाओ। जानी बूझी के जड़ होए रहे, बल तजी निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। हम सब चीज़ों को समझकर एकदम विनम्र हो जाए तो आपका पला पकड़ने वाला, आपको कोई परास्त करने वाला, आप जो पहले हार गया उसको कौन हराएगा। तो हमें विनम्र होने की ज़रूरत है। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य तन सतगुरु मिलन, मनुष्य देह मिलना बहुत दुर्लभ से मिलता है। मनुष्य देह की कीमत समझे, हम नहीं समझते हैं इस जीवन का कीमत। आदमी बाहर मुखी गुना भाग जोड़ घटाओ यही करते रहते हैं, लेकिन जीवन को नहीं समझा। जीवन को समझने के लिए 24 घंटा आपको अपने आप में चिंतन करना है। तो मनुष्य कितना बेशकीमती है। सतगुरु मिलन, जो गुरु भक्ति मिला, वास्तव में ज्ञानी पुरुष मिला, संत मिले, साधु मिले, गुरु जी मिले, उसके माध्यम से अपने जीवन को हम ऊपर की ओर उठाए, सुख की ओर मोड़े और हमें लाभ मिल रहा है। तो हमें विचार करना चाहिए कि सतगुरु की महत्व, सतगुरु की उपकार। यहाँ प्रश्न उठता है, सतगुरु कौन? जो सतगुरु कहा जाए तो जीवन में बहुत सारे गुरुएं होते हैं। जीवन में
हम उस गुरुओं को भूल जाते हैं। लेकिन सतगुरु का मतलब होता है उसके बाद गुरु की जरूरत नहीं पड़ता है। वो स्वयं ज्ञान ही गुरु होती है, ना कि देह की बात कही। कबीर तो देह भाव से सभी कोई गुरु है। देह भाव से माता पिता गुरु, घर के समाज परिवार सब गुरु हैं। कबीर ने साफ कह दिया, जो मिला सो गुरु। संसार में सब गुरु हैं, शीश कोई नहीं है। जो मिला सो गुरु मिला, शीश मिलिया ना कोई। 6,96,000 शास्त्र रामायणी एक जीव पर हुए। इतने ग्रंथ, वेद, शास्त्र, मठ, मंदिर, तीर्थ, मूर्त क्यों बना है? इस जीव के कल्याण के लिए। हम गुरु के चरणों में जाते हैं, समर्पित होते हैं, गुरु मुक्त करेगा, सुख शांति मिलेगी, तो उल्टा परिणाम मिलता है, वहीं से भागना पड़ता है। क्योंकि जो मिलना चाहिए, जो रस गुरु से टपकना चाहिए, केवल कथनी से नहीं होता है, व्यवहार भी होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है व्यवहार। जैसा कहे वैसा रहे, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बड़े रतियो नहीं, ये विद्याहु संवारे। जैसा हम कहे वैसा हम रहे, तब जाके होता है। कथनी, करनी और रहनी एक होना चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। हम सोचते कुछ और हैं, हमारे मन में कुछ और चल रहा है, हम बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो कहाँ होगा? हमें तो एक में रहना है, जैसे कथनी वैसे रहनी हो रहना चाहिए। जैसा कहे वैसा रहे, साफ है। तो वो ऐसा कोई भी हो, जैसे आपका अनुभव हो, उसी तरह भक्ति में लगे और धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाएं। तो हम किसी की पक्षपात ना करें संसार में। कबीर तो सब साफ कह दिया कि मेरी पक्ष भी ना पकड़ो, किसी का पूछ ना पकड़ो, निरपक्ष हो के हरि भज। तो गुरु का पक्ष लेना भी अच्छा नहीं, निर्णय। इसीलिए नीति बनाया गया है, नीति के अनुकूल, नियम के अनुकूल चलना चाहिए, और उसमें सबका कल्याण है, सबका मुक्ति है, सब सही मार्ग को पकड़े, सार असार को ग्रहण करें। तो मैं कह रहा था, गुरु कौन? सतगुरु, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, तो गुरु ही है। सतगुरु का मतलब गुरु को ही सतगुरु कहा गया। सत विशेषण है, उसमें सत लगाया गया। लेकिन गुरु क्या है? तो या शरीरधारी, सभी तो गुरु हैं। शरीर से सबको गुरु मानो तो किसी से विवाद नहीं होगा, किसी से आपको गलत परिणाम नहीं आएगा। सबकी सम्मान करो, बंदगी करो, अच्छी बात है। लेकिन जिस गुरु की चर्चा होती है, वह गुरु स्वयं आप हो। नहीं पता था, नहीं जानते थे, तो गुरु किए, तो गुरु तो आप जैसे आपको अपना बना लिया। विद्यार्थी इसलिए पढ़ता है कि उनको ज्ञान नहीं है, तब तक वो विद्यार्थी बना। जब पढ़ लिख लिया तो स्वयं वो मास्टर है, टीचर है, दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देता है। इसी तरह अज्ञान दशा में शिष्य है और ज्ञान दशा में गुरु। तो गुरु ज्ञान ही गुरु है। मैंने कहा था गुरु कौन? तो ज्ञान ही गुरु है, जिसमें ज्ञान आ जाए। ज्ञान मतलब आत्मा का बोध जिसको हो जाए, वह गुरु है। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मोह देख देख आवत हासी। इसी भाव से कबीर ने भजन बनाई है। तो हमें विचार करना चाहिए कि वास्तव में जिसको मैं ढूंढ रहा था वो कोई बाहर नहीं है। आप हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वाको क्यों खोले। जिस चीज को पाना था वह बाहर नहीं, वह स्वयं आपके भीतर है। भीतर भी दूर हो गया, आप स्वयं हैं। उस चीज को जान लिया, फिर आगे भटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें समझने सत्संग होता है और सद्गुरु चाहिए, संत चाहिए, और हमें जीवन में उतारना है। तो मैं कह रहा था, मनुष्य तन सतगुरु मिला, और आगे सतगुरु भी मिल गया। अगर आपको कल्याण का इच्छा नहीं है, मुक्ति का इच्छा नहीं है, तो ऐसा पाए सो दुर्लभ, पाए तीनों पर में दुर्लभ सो ना कोई। ऐसा मुश्किल से मिला है मनुष्य देह, सतगुरु और मौज का इच्छा भी होना, और फिर ये मिला है मनुष्य देह। अब
कल्याण का काम ना किए तो फिर ये जीवन बेकार चले जाता है। अंत में क्या आता है? अंत में हम कभी सोचे, मन को तो ऐसा बनाए कि हमारा शरीर जो कल्याणार्थी है, मुमुक्षु है, उसको तो मन ऐसा बना लेना चाहिए कि मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर छूटा हुआ 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, मैं संसार में नहीं हूँ। थोड़ा ऐसा भाव अंदर में रखिए तो कितना सुख मिलता है, शांति मिलता है। लेकिन हम बाहर मुखी होके 24 घंटा दुखी रहते हैं। अरे मेरा शरीर नहीं रहेगा एक दिन, तो हम पहले शरीर को छोड़ दें, शरीर की मोह ममता छोड़ दें, ज्ञान से अपने आप को छोड़ दें। जैसे नारियल पक जाता है, रहता उसी के अंदर है, लेकिन छिलका छोड़ देता है। इसी तरह यह शरीर में ज्ञान से आप, वैराग से आप पक जाइए और शरीर की मोह ममता, संसार की मोह ममता ऐसा छोड़ दीजिए, आप पक गए, मतलब आप मुक्त हैं। मुक्त भी एक भाषा है, मुक्ति पाना नहीं है, मुक्ति किसी को मिलती नहीं, मुक्त रहना है। आत्मा तो मुक्त है, जीवात्मा मुक्ति है, उसको कौन बांध सकता? तो हम मोह बस संसार में बंधन बनाते हैं, सबको अपना मान रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा। तो शरीर का नाता है संसार में, एक गुरु जी है, ये मेरा शिष्य है, मम्मी है, ये मेरा बच्चे हैं। तो संसार का जो नाता है तो मिट्टी का नाता है, लेकिन आत्मा का नाता कहाँ से है? आत्मा किसी का नहीं होता है, आत्मा स्वयं सत्ता है। तो हमें आत्मा का बोध करना चाहिए, कल्याण के लिए हमें काम करना चाहिए। भक्ति, भजन, सत्संग इसलिए किया जाता है कि हम एक दिन खाना खाए, दूसरा दिन ना खाए तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह एक दिन सत्संग भजन करें, दूसरा दिन ना करें, काम ना चलेगा। इसलिए सब दिन करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। तो सब दिन सत्संग करने से मन प्रसन्न रहता है, मन में कोई गलत भावना नहीं आता है, छल कपट परपंच लोभ लालच का घर नहीं बनता है मन में। सब साफ हो के दया, क्षमाशील, संतोष, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और ये ग्रहण होती है सत्संग में। तो इसीलिए संतों के पास गलत अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लोभ, लालच की, स्वार्थ की बात नहीं करना चाहिए। यहाँ सबके कल्याण की बात करना चाहिए, प्रेम की बात करना चाहिए। कबीर ने कितना बड़ी बड़ी बात कही है, हम विचार नहीं करते हैं। सूखा रूखा खाएंगे, ठंडा पानी पीते, पराई चोपड़ी, मतलब चावल जी, कितना बढ़िया बात कहा है कबीर ने कि हम जैसा भी रहे, नमक रोटी खाए, सूखा रूखा खाए, प्रेम से रहे तो अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ खाए, घी, मेवा, मिष्टान खाए और राग द्वेष में जिए, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसी तरह हम भक्ति को अपने जीवन में, अंतःकरण में उतारें। भक्ति हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन बस ऊपर ही ऊपर, कंठ के नीचे जाने नहीं देते। जब कंठ के नीचे जाएगा तभी वो काम करेगा। हम हृदय में उतारे, संतों की वाणी को अपने हृदय में उतारे, तभी वह अंदर हमें काम देगा। मैं कह रहा था कि सतगुरु मनुष्य तन सतगुरु मिलन, मोक्ष हुई इच्छा होए, तीनों पाए, तीनों परम है, पाए सो योग ना कोई। तो ऐसा सुंदर देह मिला है, सत्संग मिला है, समाज मिली है और मोक्ष का, कल्याण का इच्छा भी है, ये मिला है आपको। इसको नहीं खोना चाहिए, इसको सार्थक करना चाहिए, जीवन को कल्याण करना चाहिए और आवागम से छुटकारा लेना, ये उद्देश्य होते हैं मानव का। इन शब्दों के द्वारा मैं पाने को विराम साधे।